तो भाई हाल ही में जब भारत और न्यूजीलैंड का मैच खेला गया था तो उस मैच के दौरान एक बहुत ही बड़ी चीज रिवील होती है जिसके बारे में मैं बहुत टाइम से बात करना चाहता था, लेकिन बीच बीच में कोई ना कोई ऐसा टॉपिक आ जा रहा था कि मैं उस टॉपिक को टच नहीं कर पा रहा था। अब भारत ने न्यूजीलैंड को हरा दिया था तो वो अपने आप में एक टॉपिक था, उसके बाद पाकिस्तान अफगानिस्तान से हार गई, वो उससे बड़ा टॉपिक था। लेकिन फिलहाल जब मुझको वक्त मिल गया है तो बहुत ही जरूरी है कि इस टॉपिक पे बात करी जाए। आप सबने ये कहीं ना कहीं सुनी लिया होगा ऑलरेडी कि भारत और न्यूजीलैंड मैच के दौरान जब कमेंट्री बॉक्स में संजय बांगर, गौतम गंभीर बैठे हुए थे और वहां पे गौतम गंभीर 2019 ओडीआई वर्ल्ड कप की बात कर रहे थे जहां न्यूजीलैंड ने भारत को हराया था, और उसी बारे में बात करते करते गौतम गंभीर ये तक कह देते हैं कि 2019 ओडीआई वर्ल्ड कप की जो सिलेक्शन कमेटी थी वो सबसे ज्यादा घटिया थी, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने लास्ट मोमेंट पे अंबाती रायडू को बाहर किया बिना कोई कम्युनिकेशन करे, उससे भैया चीज कोई हो ही नहीं सकती है। लेकिन इसी पे अपनी बात जोड़ते हुए संजय बांगर जो कि 2019 ओडीआई वर्ल्ड कप के दौरान इंडिया के बैटिंग कोच थे, वो इतनी बड़ी बात रिवील करते हैं जो हर किसी को चौंका देती है और वापस से हर किसी को यह कहने पे मजबूर कर देती है कि धोनी भाई एक ही दिल है, कितनी बार जीतोगे। देखो पिछले लगभग 4-5 महीनों में आपने इंस्टा या ट्विटर पे एक रील बहुत बार देखी होगी जहां युवराज सिंह के पिता युवराज सिंह एक बहुत ही अजीबोगरीब बात कहते हुए दिखाई पड़ते हैं कि 2019 ओडीआई वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में जो एमएस धोनी बैटिंग कर रहे थे वो जानबूझ के स्लो बैटिंग कर रहे थे, वो जानबूझ के इंडिया को जिताना नहीं चाहते थे और जानबूझ के उन्होंने वो जो रन आउट हुआ था उस वक्त पे डाइव नहीं मारी थी, क्योंकि वो चाहते ही नहीं थे कि इंडिया जो है वो विराट कोहली की कैप्टेंसी के अंडर ओडीआई वर्ल्ड कप जीते, ताकि लोग जो हैं उनको और ज्यादा समय तक याद रखें, लोग आगे भी ये कहते रहें कि ओडीआई वर्ल्ड कप जिताने वाले बस 2 ही लोग हैं, पहले कपिल देव थे और फिलहाल एक इंसान है जिसका नाम है एमएस धोनी। मैं जानता हूं कि अगर आप एक सच्चे क्रिकेट फैन हैं, धोनी फैन है या नहीं है वो बात की बात है, लेकिन अगर आपके अंदर क्रिकेट की समझ है और अगर आप इंडियन क्रिकेट से प्यार करते हैं तो आपको भी ये बात सुन के थोड़ी सी उलझन महसूस हुई होगी और आपको भी लगा होगा कोई इतनी वाहियात और घटिया बात आखिर कैसे कर सकता है। ठीक है, आपके कुछ कलेश होंगे, आपको धोनी पसंद नहीं होंगे, लेकिन इतनी मनहूस बात कि वो बंदा जिसने देश के लिए लगभग सब कुछ कर दिया, आपने उस पर यह इल्जाम लगा दिया था कि वो एक वक्त पे अपने देश को ही बेचने चला था, वो अपनी रिस्पेक्ट को बढ़ाने के लिए जानबूझ के इंडिया को वर्ल्ड कप हराने में लगा हुआ था। मतलब सच में ये स्टेटमेंट सुन के मुझे इतना ज्यादा गुस्सा आया था कि भाई मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। लेकिन जैसा मैंने कहा, हाल ही में 2023 ओडीआई वर्ल्ड कप में जब भारत और न्यूजीलैंड के बीच मैच खेला जा रहा होता है, कमेंट्री बॉक्स में गौतम गंभीर और संजय बांगर इसी बारे में बातचीत कर रहे होते हैं, तभी संजय बांगर बताते हैं कि जैसे ही एमएस धोनी रन आउट होके डगआउट में आते हैं तो उनके आंसू नहीं रुक रहे होते हैं, वो रोए जा रहे होते हैं और वो ऐसे रो रहे होते हैं कि हर कोई चौंक गया होता है उन्हें देख के। लोगों को समझ में नहीं आ रहा होता है कि धोनी आखिर इतना कैसे रो सकते हैं, क्योंकि अक्सर धोनी को रोते हुए देखा नहीं गया था। बहुत ही कम मोमेंट्स पे ऐसा हुआ था कि धोनी की आंखों में आंसू दिखे हों, लेकिन उस वक्त पे धोनी जिस तरीके से रो रहे थे ऐसा लग रहा था जैसे कोई बच्चा रो रहा है, और धोनी को देख के ऋषभ पंत और हार्दिक पांड्या भी फूट फूट के रोने लगे थे। अब कहने को लोग ये भी कह सकते हैं कि धोनी दिखावा कर रहे होंगे, धोनी बस ये दिखाना चाहते होंगे कि भाई मुझको भी दुख है, लेकिन अंदर ही अंदर धोनी के मन में ये चल रहा होगा कि भाई मजा आ गया, विराट कोहली की कैप्टेंसी के अंडर इंडिया जो है वो वर्ल्ड कप नहीं जीता। मैंने कहा ना कि अगर तुम हेटर भी होगे तो ये स्टेटमेंट सुन के एक उलझन हो रही होगी कि ठीक है यार, चलो हमें धोनी पसंद नहीं है, लेकिन कोई ऐसा कैसे बोल सकता है इतने बड़े प्लेयर के बारे में जिसने देश के लिए अपना सब कुछ लगभग कुर्बान कर दिया है, जो बंदा अपनी बेटी के जन्म पे ये कहता है कि मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि मेरे लिए देश पहले है। आज के वक्त पे कोई भी क्रिकेटर ऐसा नहीं है जिसने ऐसा काम किया हो, लेकिन फिर भी धोनी पे इल्जाम लगाए गए कि उसने जानबूझ के वर्ल्ड कप हरा दिया। भाई जानबूझ के ही हराना था तो आउट हो जाता ना, उस मैच में भी सब आउट हो गए थे, बड़े बड़े प्लेयर आउट हो गए थे, तो उसे क्या पड़ी थी आखिरी तक टिकने की, उससे क्या पड़ी थी इतना प्रेशर लेने की, उससे क्या पड़ी थी यार आखिरी तक पिच पे टिकने की। और युवराज सिंह के अनुसार मतलब धोनी ने वो जो रन आउट था वो इतने बेहतरीन तरीके से कैलकुलेट करा हुआ था कि पहला रन भी एकदम तेजी से भागूंगा, दूसरा रन भी एकदम तेजी से भागूंगा और आखिर में जाके मात्र 1 सेंटीमीटर से मैं रन आउट हो जाऊंगा। भाई दुनिया में कोई चाह
चाह के भी ना इतना क्लोज रन आउट नहीं हो सकता। और धोनी को पता था कि गप्टिल जो हैं वो वहां से सीधे विकेट पे मारेंगे और मैं रन आउट हो जाऊंगा। युवराज सिंह आप धन्य हैं, कसम से आप जो भी बोलते थे मुझे ये तो कम से कम लगता था कि आपके अंदर क्रिकेट का ज्ञान है, क्योंकि आप क्रिकेट की कोचिंग वगैरह देते हैं। मतलब दुनिया का कोई भी इंसान इतने एक्यूरेट तरीके से कैसे रन आउट हो सकता है? नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। अब कहने को जैसा मैंने कहा, लोग ये कह सकते हैं संजय बांगर झूठ बोल रहे हैं, लोग ये कह सकते हैं कि धोनी यूं ही रो रहे थे। भाई वो रो रहा था क्योंकि वो कुछ भी करके अपने देश को वर्ल्ड कप जिताना चाहता था। वो रो रहा था क्योंकि अंदर ही अंदर वो ये जानता था कि ये जो मैच मैं अभी अभी खेल के आया हूं ये मेरे करियर का आखिरी मैच है। और भाई देखो, अगर किसी के मन में भी नहीं, सच में अगर किसी के मन में भी इस बात को लेके इतना सा भी शक है ना कि धोनी वो रन आउट जानबूझ के हुए थे या नहीं हुए थे, तो भाई एक बार फिर से जाके तुम उस मैच को देखना, एक बार फिर से जाके धोनी की वो इनिंग देखना कि किस सिचुएशन में वो आया था, किस सिचुएशन से वो मैच को किस सिचुएशन तक ले गया था। और एक बार फिर से वो रन आउट देखना, धोनी ने वो रन इतनी तेजी से भागा था ना कि उतनी तेजी से मैंने धोनी को अपने पूरे करियर में कोई भी रन भागते हुए नहीं देखा है। जबकि धोनी वन ऑफ द फास्टेस्ट रनर हैं, लेकिन जितनी तेजी से वो उस दिन भागा था भाई पूरा जोर लगा दिया था उसने। अब लोग कह सकते हैं फिर भाई डाइव भी मार सकता था ना, लेकिन धोनी को क्या पता था, धोनी को क्या पता था कि जिस बंदे ने अपने करियर में हजारों रन बिना डाइव मारे बहुत ही आसानी से पूरे कर दिए, उसे क्या पता था कि आज सबसे क्रूशियल मौके पे वो डाइव ही उससे इस मैच को छीन ले जाएगी। उसे क्या पता था कि आज ही वो मनोज दिन होगा जब पहली बार बिना डाइव मारे मैं आउट हो जाऊंगा। उसे क्या पता था कि आज ही वो दिन होगा कि मैं भागते भागते इस रन को पूरा नहीं कर पाऊंगा। खैर, जो भी ये वीडियो देख रहा है, आप लोगों का युवराज सिंह के उस स्टेटमेंट के बारे में क्या कहना है? और हाल ही में संजय बांगर ने जो बात रिवील करी कि धोनी, हार्दिक पांड्या, ऋषभ पंत फूट फूट के रो रहे थे, ये सुन के आपको कैसा फील हो रहा है? मतलब कुल मिला के इस पूरे ही इंसिडेंट पे आपका ऑनेस्ट टेक क्या है कि क्या सच में धोनी जानबूझ के रन आउट हो सकते हैं, या फिर उन्होंने जो किया था अपना बेस्ट दिया था, वही एक उम्मीद थे आखिरी मौके पे जो भारत को वो वर्ल्ड कप की जीत के करीब ले जा सकते थे? जो भी आपका ऑनेस्ट टेक है कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद है लाइक दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।